बच्चों, आज हम एक राजकुमारी की कहानी सुनेंगे। एक ऐसी राजकुमारी जो अपने भाग्य के साथ साथ अपने कर्मों पर भी बहुत विश्वास रखती थी। पुराने समय की बात है, एक राजा थे, उनका नाम प्रद्युम्न सिंह था। उनके राज्य का नाम था कमलगढ़। राजा प्रद्युम्न सिंह एक सुयोग्य राजा थे। प्रजा उन्हें पसंद करती थी। उनके राज्य में सभी खुश थे। एक दिन कमलगढ़ में एक खुशखबरी आई। राजा के महल में एक सुंदर सी राजकुमारी का जन्म हुआ। राजकुमारी का नाम देविका रखा गया। राजा और रानी दोनों ही अपनी पुत्री से अत्यधिक प्रेम करते थे। उन्हें कोई भी कष्ट न हो, इसका पूरा ध्यान रखते थे। राजा को ज्योतिष विद्या में बहुत विश्वास था, तो राजा ने अपनी पुत्री देविका की कुंडली बनवाने के लिए एक महान ज्योतिषी को बुलवाया। ज्योतिषी ने राजकुमारी देविका की कुंडली बना दी। तब राजा ने उनसे पूछा कि हे ज्योतिषी, ये बताइए कि मेरी पुत्री की कुंडली में क्या लिखा है, इसका भाग्य कैसा है। तब ज्योतिषी थोड़ा चुप हो जाते हैं, कुछ नहीं कह पाते। फिर राजा कहते हैं, आप निश्चिंत होकर बताइए कि राजकुमारी की कुंडली में क्या है, हम सुनने के लिए तैयार हैं। तब ज्योतिषी बताते हैं कि महाराज, वैसे तो राजकुमारी का भाग्य बहुत ही अच्छा है, ये हमेशा सुखी रहेंगी। इनका विवाह भी एक बड़े राज्य के राजकुमार से ही होगा और ये उस राज्य की महारानी बनेंगी। तब राजा कहते हैं, तो समस्या क्या है, आप इतने चिंतित क्यों हैं। उसके बाद ज्योतिषी थोड़ा रुक कर कहते हैं, महाराज, राजकुमारी की कुंडली में एक दोष है, जिसके कारण इन्हें 7.5 वर्ष का कष्ट है। उस समय राजकुमारी को आप सभी से अलग रहना होगा। इन्हें एक दासी का जीवन जीना होगा और एक समय ऐसा आएगा कि इन्हें एक दासी की भी दासी बनना पड़ेगा। तब राजा चिंता करने लगते हैं और फिर कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि राजकुमारी अपने ही राज्य में किसी की दासी बने। मैं इस बात को नहीं मानता। तब राजा और कई ज्योतिषियों को भी बुलवाते हैं और उनसे भी राजकुमारी के भावी जीवन के बारे में पूछते हैं। तब सभी ज्योतिषी राजा को एक ही बात बताते हैं कि महाराज, राजकुमारी के जीवन में 7.5 साल का कष्ट तो है, परंतु उसके बाद इनका जीवन बहुत सुखी है। तब उसके बाद राजा और रानी अपनी पुत्री राजकुमारी देविका को और भी ज़्यादा ध्यान रखने लगे थे। उन्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ते थे और हमेशा उनकी चिंता में ही लगे रहते थे। राजकुमारी थोड़ी बड़ी होती हैं, लगभग 12-13 वर्ष की। तब वह देखती हैं कि उनके माता पिता उन्हें कहीं भी जाने नहीं देते, उन्हें हमेशा अपनी नज़रों के सामने ही रखते हैं और सदैव ही चिंतित रहते हैं। तब एक दिन राजकुमारी अपने माता पिता से पूछती हैं कि पिताजी, माँ, आप दोनों इतने चिंतित क्यों रहते हो, क्या बात है, बताइए ना। फिर कई बार पूछने पर राजा और रानी राजकुमारी को 7.5 वर्ष के कष्ट वाली बात बता देते हैं। तब वे कहती हैं, बस इतनी सी बात, आप चिंता मत कीजिए, यह समय भी निकल जाएगा। बच्चों, आगे की कहानी अगले भाग में सुनेंगे।